हे एवरीवन, प्रीतम दिस साइड। और इस वीडियो में मैं वो रियलिटी बताने जा रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट एवरी सिविल इंजीनियर एस्पिरेशन और एवरी इंजीनियर्स, नॉट ओनली सिविल, सभी प्रोफेशनल के मन में होता है। एंड मेन क्वेश्चन है कि सैलरी कितना दोगे भैया। तो आई एम गोना टेल अबाउट सैलरी प्रोग्रेशन आफ्टर 2 years, 5 years और 7 years। क्या सैलरी होती है रियल इंडस्ट्री बेस्ड, कंसल्टिंग में क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स में क्या है, और नॉर्मल रियल एस्टेट कंपनीज में क्या है। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे इस वीडियो के। सो बेसिकली नो वन टॉक्स अबाउट द सैलरी ओपनली बिकॉज कंपनी के पॉलिसीज़ में होता है कि आप एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं करोगे, शेयर भी नहीं करोगे। और मैं भी यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में या किसी पर्सनल डेटा को रिवील नहीं करने जा रहा हूँ। मैं अपनी भी नहीं रिवील करने जा रहा हूँ। मे बी आप लोग साथ में कनेक्टेड रहोगे तो इन फ्यूचर कभी मैं लाइव में बताऊंगा। सो सैलरी स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑन अ डिफरेंट पाथ। एक कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में क्या हो सकती है, कंसल्टिंग फर्म में क्या हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब्स में क्या हो सकती है, या बिजनेस की बात तो नहीं करूँगा मैं यहाँ पे क्योंकि वो सैलरी नहीं होता है, दैट्स डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हम लोग जॉब पर्सपेक्टिव मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री लेवल। सो जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो, सो सिविल इंजीनियरिंग में सभी इंजीनियरिंग में 2 टाइप की स्टडी होती है। एक तो डिप्लोमा जो 3 year का होता है, उसके बाद बीटेक जो कि 4 years का होता है। अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हो तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर 3 years का होता है। और फिर पोस्ट ग्रेजुएट करते हो 2 साल का। तो सबके लिए अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है एंट्री लेवल पे। सो इफ़ यू आर अ डिप्लोमा होल्डर, मोस्टली बिग कंपनीज़ में, मिड साइज़ की कंपनी में, स्मॉल साइज़ की कंपनी से स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल साइज़ कंपनी में डिप्लोमा होल्डर्स को मोस्टली 12 से 15K या 18K से स्टार्ट होता है। और अगर मैं मिड साइज़ की बात करूँ तो 18K से 20K का एक रेंज है जहाँ से स्टार्ट होता है इफ़ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड थ्रू कैंपस। लार्ज कंपनीज जैसे कि शाहपुर जी टाटा, एल&टीज़ या HCC या एफकॉन्स, ये सब जो कॉलेज से कैंपस के थ्रू हायर करते हैं, तो इनका भी अराउंड 25-22 के रेंज में स्टार्ट होता है फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। अब मैं ग्रेजुएट्स इंजीनियर की बात करता हूँ, जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी होते हैं, जो बीटेक करते हैं। तो उनका सैलरी स्ट्रक्चर आज के समय में 2025, 2024, 2026 के रेंज में मैं अगर कहूँ तो GTs का नॉर्मल पैकेज 5 to 6 LPA से स्टार्ट होता है, जो कि स्टार्टिंग सैलरी 40K 35K से स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुएट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप टॉप NITs वगैरह से हो तो, और नॉर्मल बीटेक से भी हो तो भी 30-35K से स्टार्ट होता है। दिस इज एंट्री लेवल फॉर ग्रेजुएट्स। और अगर आप IIT से हो, टॉप टियर कॉलेजेस से हो, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था सिविल इंजीनियरिंग रियलिटी में, तो अगर आप IIT से हो तो आपका सैलरी वूपिंग बिग स्टार्ट होता है। लाइक you get a package of 16 LPA in big MNCs like Tata Projects. So this data is available publicly also on a platform like Ambition Box या Fresh या Fishball बोलो, ये सब प्लेटफॉर्म पे भी आपको रेंज मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में आप जानते होंगे निकमार इज़ मोर फेमस, बट यस, निकमार इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च। बट अगर IIT से भी हो या MTech कर रहे हो किसी NIT से भी, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में कंसिडर किया जाता है। बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, तो वेरियस फील्ड्स होते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, देन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, हाईवे इंजीनियरिंग। तो ये सब फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड्स में मास्टर्स होता है। और तो उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री वाइज पैकेज भी वैरी होता है। तो एंट्री लेवल का जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बता दिया। हाँ, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टार्टिंग क्या होता है, तो NIT से आप हो तो आपका पैकेज नॉर्मली 8 से 9 या 10 LPA से स्टार्ट होता है। IITs की ऑलरेडी मैं बात बता चुका हूँ। और अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस से हो तो इवन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन यू गेट 6-7 LPA एज अ स्टार्टिंग। सो ये था एंट्री लेवल। वेट, ऐसा नहीं है कि एंट्री लेवल पे आपको एक कम लग रहा हो तो इंडस्ट्री एकदम गया, ऐसा नहीं है। These are the phases where you have to focus more on learning। 1 से 2 साल 3 साल, इनिशियली 1 to 3 years आपका फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। सो वंस यू लर्न दिस 3 years में बहुत सारे स्किल्स हो सकती है जैसे कि साइट कोऑर्डिनेशन, वेंडर मैनेजमेंट, टेक्निकल स्किल्स, कॉलेज लर्निंग टू इम्प्लीमेंटिंग एंड डीलिंग विद ऑल द एम्प्लॉयज़, आपके जो एक पीयर्स हैं। सो दिस ईयर्स फॉर दैट, यहाँ जब आप ग्रूम कर लेते हो देन आगे मैं आता हूँ। सो करियर के मिड में आते हैं, लाइक अराउंड आफ्टर 3-4 years, मे बी 5 to 7 years में मैं अगर बात करूँ 5 to 7 years का ब्रैकेट। आइडियली ऑन एन एवरेज 5 to 7 years यू शुड बी अ सीनियर इंजीनियर और एन असिस्टेंट मैनेजर
or maybe in some companies designation wise you may be deputy manager. तो ये पोजीशन पे आने के बाद सैलरी रेंज फॉर डिप्लोमा goes from around 6 to 7 LPA, and for graduates it goes more around 8 to 10 LPA, and अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो इट डेफिनेटली क्रॉस मोर देन 12-13 LPA आफ्टर 5 to 7 years. अगेन दिस इज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म, ये कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म की मैं बात कर रहा हूँ. नाउ यहाँ अब करियर को एट दिस एज द करियर रियलिटी हिट्स फॉर अ सिविल इंजीनियर जो साइट पे बेस्ड पे मोस्टली काम करते हैं. एग्जीक्यूशन में यहाँ जाने के बाद एक चैलेंज आता है आफ्टर 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो बनते हैं वो साइट के ही मोस्टली जिसने अच्छे से गेन किया एक्सपीरियंस, लर्न किया स्किल्स को, उनमें से एक को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया जाता है, एंड टू लीड द टीम ऑफ 10, 20 और 50 बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट साइज. तो सब लोग तो नहीं बन सकते, ऊपर जाते जाते हायरार्की ट्रायंगुलर में कम होती जाती है. नॉट एवरीवन ग्रो बिकॉज देयर आर लिमिटेड सीट्स एट द टॉप. तो यहाँ पे मोस्टली इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर सिविल इंजीनियर बिकॉज थोड़ा सा स्टक जैसा फील आता है, जैसे कि मैंने अपने सिविल इंजीनियरिंग रियलिटी वाले वीडियो में बताया था. रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, और सैलरी ग्रोथ भी अब थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है. तो दिस इज़ वेयर द पॉइंट वेयर वन हैज़ टू थिंक अबाउट करियर स्विच और ट्रांजिशनिंग अबाउट करियर. अब बात करते हैं अल्टरनेट पाथ आफ्टर 5 to 7 year ऑफ एक्सपीरियंस. तो अगर मैं बिग फोर कंसल्टिंग की बात करूँ जहाँ पे सैलरी रेंज नॉर्मली 8 to 12 LPA तो होता ही है आफ्टर 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंसेस. बट इफ़ यू आर अ गुड परफॉर्मर, हैव वर्क इन गुड MNCs इन पास्ट, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, वेल नॉलेज्ड हो, अच्छे से सर्टिफिकेशंस वगैरह किया है, तो 12 से 15 LPA भी जाता है, 15 से 17-18 LPA भी जाता है आफ्टर 5 to 7 year ऑफ एक्सपीरियंस इन बिग फोर कंसल्टिंग फर्म. वेल ये इतना इजी भी नहीं है लेना, बट यू कैन मेक इट, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी. और अगर आप किसी रीजनल ऑफिस में जॉब कर रहे हो या एक क्लाइंट साइड फर्म में, कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में ही हो, कोर सिविल ब्रांच में भी, वहाँ पे भी यू कैन अचीव 10 to 12 LPA और 13 LPA, जो कि थोड़ा कम चांस है, बट यू कैन अचीव डेफिनेटली विथ स्ट्रक्चर थिंकिंग, स्ट्रक्चर अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स. पैरेलली कुछ कोर्सेज करते रहे, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, CAPM हो गया, या और पैरेलली हायर स्टडीज़ में अप्लाई कर दिया और जॉब भी करते आ रहे हैं. यू कैन स्टिल मेक इन कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म ऑल्सो, वर्किंग इन योर ऑफिसेस और प्रोजेक्ट साइड बेस्ड. अभी तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं की. तो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स, इवन इन इफ़ यू आर अ डिप्लोमा होल्डर, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 45-50 से चालू होता है, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की ये खासियत है, इंटर लेवल से आपको स्टार्ट अच्छा देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में एक लिमिटेड होता है. ग्रेजुएट हो तो 50-55K से स्टार्ट हो जाती है, और होम रेंट अलाउंस, ट्रैवलर, बहुत सारे पर्क्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के. बट इट कम्स विथ चैलेंजेस लाइक ईयरली इंक्रीमेंट कम होता है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, लाइक 5 to 6-7% ऐसा कुछ ऑन एन एवरेज इंक्रीमेंट होता है गवर्नमेंट जॉब्स में. और ओवर द पीरियड आप वहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर ऑलमोस्ट सबका इक्वल जैसे ही देखा जाता है, जो कि अनलाइक इन प्राइवेट सेक्टर जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उसको नोटिस भी करते हैं. तो गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा इक्वलिटी, मतलब सबका अम्ब्रेला एक जैसे ध्यान में रखते हुए ग्रोथ है. थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन है, बट इट गिव्स यू अ गुड स्टेबल स्टार्ट. और हाँ, वर्क प्रेशर की बात करूँ तो अब गवर्नमेंट जॉब्स में भी वर्कलोड बढ़ रहा है, प्रेशर है. मेरे दोस्त लोग खुद हैं, वो मुझे खुद बताते हैं. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं करना पड़ता. जो गलत सोच के लोग हमेशा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं कि एक बार पढ़ लिया 2 साल अच्छे से फिर आराम से ज़िंदगी कटेगी, ऐसा नहीं है. काम तो वहाँ भी करना है, प्राइवेट में भी करना है, गवर्नमेंट में भी करना है. सो इफ़ यू गेट अ गुड एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्री से 5 to 7 years, तो आप ओवरसीज़ भी ट्राई कर सकते हो, लाइक सऊदी अरेबिया कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में देयर आर गुड डिमांड्स फॉर सिविल इंजीनियर्स, दुबई, ये सब में. तो वहाँ पे आपकी सैलरी सिग्निफिकेंटली ग्रो होती है, जिसमें टेक होम आपका बहुत सेविंग भी होता है, वहाँ पे टैक्स भी उतना लगता नहीं है. तो दैट यू कैन गिव अ ट्राई. अगर आप कंप्लीटली फ्री हो अपने घर से, यू कैन ट्राई अब्रॉड. अब कितनी रेंज में होती है गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो इवन इफ यू आर हैविंग 3 से 4 year ऑफ एक्सपीरियंस, पैकेज डायरेक्टली गोज़ टू 20 अबव, 20-25 तक के चला जाता है वहाँ पे. बात करते हैं लॉन्ग टर्म में, 8 से 10 साल के बाद आपकी करियर ग्रोथ और सैलरी कैसी होती है. यहाँ डिपेंड करता है कि आपने अपना एक स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लिया है, आप किस डिपार्टमेंट में प्रॉपरली वर्क कर रहे हो, आप क्या विजन से आगे बढ़ते हो. लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड लिया है
तो इसी फील्ड में आपको स्पेशलाइज नॉलेज भी होना चाहिए, अलॉन्ग विथ लीडरशिप स्किल्स भी होनी चाहिए। टेंडरिंग में हो तो वो सारे नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट को ध्यान में रखते हुए, न्यूज़ वगैरह को ध्यान में रखते हुए, टेंडरिंग में क्या इवॉल्व हो रहा है। सिमिलरली अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आप जानते होंगे होपफुली। यहाँ पे अगर आप आ जाते हो तो अगेन इन कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म यू गोज़ फ्रॉम 15 to 17 आफ्टर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप कंसल्टिंग वगैरह में हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप 20 above 25 LPA तक जाते हो। बट रियलिटी ये है कि इवन आफ्टर 8 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, इफ़ यू स्टेड इन एग्जीक्यूशन विदाउट लर्निंग एनी एडिशनल स्किल्स, नॉट गेनिंग एक्सपर्टीज, आप स्टिल स्टक रहोगे 8 to 12 LPA पे ही। ये भी रियलिटी है। बट इन स्विचिंग टू गुड इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्री इन कंसल्टिंग फर्म और मे बी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म और मे बी ऑन अ क्लाइंट साइड भी आप कर सकते हो, जो कि डेवलपर जिसे हम कहते हैं। यू कैन डेफिनेटली ग्रो पास्ट 25 एज वेल, और 20 LPA से आप क्रॉस कर सकते हो। वेल, अगर मैं अब फाइनल क्लैरिटी की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग इज़ अ टाइट व्हेन इट कम टू अ सैलरी पे। डेफिनेटली नॉट। ना, आई थिंक मेरे ओवरऑल वीडियो से आपको समझ में आ गया कि देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल, और व्हाट आर द रीज़न जिस वजह से आप स्टक हो सकते हो करियर में। सो दिस सिविल इंजीनियरिंग वन ऑफ द कोर ब्रांचेस, जो कि इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस है, और इट हैज़ गिवन अ कंट्री मोर प्राउडेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट आर नोन अक्रॉस द वर्ल्ड। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी एक सिविल इंजीनियरिंग का ही क्रिएशन है। एंड इट्स कम्स विद अ प्राउड। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट देखते हो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट पे, टेक एंड गो होम एंड अर्न एंड गो। इट्स अबाउट बिल्डिंग अ नेशन, बिल्डिंग अ वर्ल्ड। तो yes, choices depends, but it comes with that proud moment as well if you are passionate about your career. If you really want to make career in civil engineering, like if you like working in this, you should align your thought over the period कि आप किस डिपार्टमेंट में हो, कहाँ जाना है, क्या उसके लिए कंटिन्यू करते हुए रहना है, वो सब करना होगा। देन यू कैन डेफिनेटली मेक इट अ गुड करियर इन सिविल इंजीनियरिंग एज वेल। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको कुछ रियल इंसाइट्स दे पाया होगा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो विच करियर in civil industry gives you a highest package, or how to increase your salary after 5-6 years of experience, or whether doing MBA matters after doing civil engineering, or does it make any sense, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आई विल ट्राई मेकिंग वीडियोज़ मोर ऑन सच कॉन्टेंट। Thank you for watching, and if you are a civil engineer, please do share with your friends and colleagues and subscribe to get notified about next video. Thank you.